हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये हम विजन आईएएस के कुछ क्विज क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डेली बेसिस पे जो हम करते हैं, तो ये हम करने जा रहे हैं। करीब 5 क्वेश्चन पर डे बेसिस पे हम करते हैं, जो अभी नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए एंड देखते रहिए। प्रीलिम्स 2021 पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये बहुत सारे स्टैटिक और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दिस इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअल में क्या है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि डीपीएसपी हैं, वो क्या करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्पेल आउट करते हैं किसी भी कंट्री के लिए। खासकर हमारी कंट्री में है तो हमारी कंट्री की बात करेंगे। द प्रोविजन कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। कह रहे हैं कि जो डीपीएसपी में जो गिवन है प्रिंसिपल्स, वो आप किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो गाइज फर्स्ट वन इज ऑल्सो राइट, बिकॉज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का, स्पेल आउट करने का प्रयास करते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो आउट, बिकॉज आप डीपीएसपी को और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं बाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा। बट आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सेबल है, आप कोई भी कोर्ट उन्हें एनफोर्स करके लागू कर सकता है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है। तो आंसर होना चाहिए गाइस सी, बोथ, यानी कि 1 and 2 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ये कह रहे हैं कि डीपीएसपी इट मीन्स फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि आइडियल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं वो, एंड डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स इज एनफोर्सेबल, बट डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, सो दैट आर नॉट एनफोर्सेबल बाई द कोर्ट्स ऑफ देयर वॉल्यूशन। यानी कि वॉल्यूशन होता है तो कोर्ट इनको एनफोर्सेबल नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 5 आइस नेटवर्क, ये 5 आइस नेटवर्क की बात करें कि व्हाट इज 5 आइस नेटवर्क रिसेंटली इन न्यूज। तो व्हाट इज 5 आइस नेटवर्क रिसेंटली न्यूज है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप आंसर कीजिए, आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं गाइस। आंसर होगा गाइस इसका बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, बिकॉज 5 आइस जो है एन इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का एक, तो 5 आइस क्या है, एक अलायंस है इंग्लिश कंट्रीज का, एन इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ये क्या है, इनकी 5 आइस नेटवर्क एंड इंटेलिजेंस अलायंस कंप्राइजिंग, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज द पार्ट ऑफ 5 आइस नेटवर्क कंट्रीज, एंड दीज कंट्रीज आर पार्टीज टू द मल्टीलेटरल यूक्यूएसए यानी यूकुसा एग्रीमेंट। एक यूकुसा एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हुआ था ये ट्रीटी फॉर जॉइंट कॉपरेशन इज सिग्नल्स इंटेलिजेंस। सिग्नल इंटेलिजेंस पे क्या है, एक जॉइंट कॉपरेशन जो है ट्रीटी है। सो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। द ओरिजिन ऑफ द 5 आइस अलायंस कैन बी ट्रैक टू द अटलांटिक चार्टर। जो अटलांटिक चार्टर था उसके किस पे हुआ था, उसका ट्रैकिंग सिस्टम पे। इट वॉज इशू इन अगस्त 1941, 1941 में इशू हुआ, एंड इट लेड आउट द गोल्स ऑफ द पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर, यानी कि पोस्ट वॉर था जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके दौरान ये क्या हुआ था, इसका जो गोल था वो इसलिए बनाया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अटलांटिक चार्टर वाज ए स्टेटमेंट दैट वाज इशू ऑन अगस्त 14, 1941. It set out British and American goals to the world after World War II. In June 2020, the 5 आइस countries signed an economic agreement to isolate China. आइसोलेट करने के लिए 5 आइस कंट्री ने एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किया, एंड इट विल इंक्रीज द सप्लाई चेन अमंग द कंट्रीज। ये सप्लाई चेन इंक्रीज करेगा जो कंट्री जिसके मेंबर्स हैं। एंड चाइना नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट्स बट इट हैज ओन मार्केट, उसका खुद का मार्केट है। सो द यूएस इज डिपेंडेंट ऑन चाइना इज 16 कैटेगरी अक्रॉस 5 सेक्टर्स, 5 सेक्टर में जो 16 कैटेगरी हैं जो यूएस उस पर डिपेंड है चाइना पे। नॉट ओनली द 5 आइस नेटवर्क, इंडिया इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना स्पेशली इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो एपीआई है उस पर क्या है, हमारा इंडिया भी क्या है, डिपेंडेंट है।
सो नाउ इंडिया ऑब्टेन 68% ऑफ द API फ्रॉम चाइना। हम 68% इम्पोर्ट करते हैं क्या, API कहाँ से, चाइना से। सो ऑन द 5 कंट्रीज न्यूजीलैंड इज द सेकंड मोस्ट डिपेंडेंट कंट्री ऑन चाइना फॉर 513 डिफरेंट गुड्स। न्यूजीलैंड इज द फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स with 414 goods, Canada is 367 goods and UK with 2 to 9 goods के साथ क्या है, लीड कर रहा है। Therefore, it is essential to those countries to increase their supply chain to protect their domestic product and also to be boost export. So now the United States has sought to add 3 democratic countries, India, South Korea and Japan in 5i network. US ने क्या किया भैया, ये सॉर्ट आउट किया, प्रयास किया है 3 जो कंट्री है, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया को इसमें ऐड करने का। सो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी कि जो गिवन है इसमें सिटीज उनका अकरेंस क्या है। 1 प्रोसीड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ टू साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, नॉर्थ दिस इज साउथ, ठीक है गाइस। तो देखो नॉर्थ से बात करते हैं, सबसे नॉर्थ में क्या है, यानी सबसे बात करें तो उलान बटोर कहाँ पे है, मंगोलिया में, कुआलालंपुर का है, मलेशिया में, सियोल दक्षिण कोरिया का कैपिटल है, और बैंकॉक का है थाईलैंड में। तो देखो बात करो सबसे ऊपर क्या है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, तो साइज 4 इज नॉर्थ, यानी उलान बटोर मंगोलिया इज 4th, जो कि किस में है, उलान बटोर जो मंगोलिया का कैपिटल है, दिस इज 4th। एंड उसके बाद आता है मंगोलिया, चाइना, उसके बाद साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल, तो सियोल इज द सेकेंड आंसर रिगार्डिंग टू नॉर्थ। एंड थर्ड 1, फिर उसके बाद आता है थाईलैंड, बैंकॉक, सो फर्स्ट इज द राइट, एंड उसके बाद आता है कुआलालंपुर इज द मलेशिया, यानी कि 3, यानी कि 4 to 1 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सो ए इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ नॉर्थ टू साउथ इन दीज कंट्रीज, तो ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी INC की जो नेशनल कांग्रेस कमेटी थी, ब्रिटिश कमेटी सॉरी, इट वाज सेट अप इन लंदन विच पब्लिश्ड ए वीकली, यानी कि इंडिया विद इन ऑब्जेक्टिव, तो पब्लिश करती थी एक वीकली साप्ताहिक था इंडिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फर्स्ट वन, टू एजिटेट फॉर एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, या टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियन टू इन द इंपीरियल, या टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू मेक द ब्रिटिश अवेयर अबाउट द ग्रीवेंस ऑफ इंडियन पीपल्स। देखो इंडिया जो था वो पब्लिश होता था लंदन से, उसका क्या था, जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो था डी इज द राइट आंसर, यानी कि टू मेक द ब्रिटिश अवेयर अबाउट द ग्रीवेंस ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि जो ब्रिटिशर थे उनको अवेयर कराना कि हम इंडियंस किस प्रॉब्लम में है, किस ग्रीवेंसेस से गुजर रहे हैं। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखो द मॉडरेट बिलीव दैट द ब्रिटिश पीपल वर जस्ट, राइटियस एंड फ्रीडम लिविंग। They were further convicted that the British people meant justice to be done to India. If Indians had certain grievances, these were only due to reactionary policy of the British bureaucracy. किसकी, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी की जो रिएक्शन पॉलिसी थी उसकी वजह से हम इस ग्रीवेंसेस में, इस प्रॉब्लम्स थे। सो नाउ ignorance of the British people about these grievances, the nationalist leaders believed that they needed to prepare the cases and present and plead to before the British Parliament, and it nation that and their grievances would be redressed. वो redress की जाएंगे and justice done and put great emphasis on the Congress propaganda in England. So, a British committee of the Indian National Congress was set up to London, which published a weekly India for this. So, D is the right answer. यानी कि इंडिया जो वीकली था to make the British aware about the grievance of the Indian people. Guys, last question of the day. Question number 5. Which among the following have been classified as extinct बाय द यूएसएन, यानी कि जो IUCN है ना उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंट इनमें से कौन है। फर्स्ट वन इज डोडो, सेकंड क्वागा, थर्ड इज बाली टाइगर। देखो गाइस बोथ सॉरी ऑल 3 आर क्या है, एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट। तो यहाँ डोडो, क्वागा एंड बाली टाइगर ऑल 3 आर एक्सटेंट बाय द IUCN रेड लिस्ट। सो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस गाइस। IUCN रेड लिस्ट में हुआ था भैया, देखो कि जो 2004 में डॉक्यूमेंट किया गया एक्सटेंशन ऑफ 784 यानी कि 784 स्पीसीज को, जिसमें से इंक्लूडिंग 388 वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं। इन द लास्ट 500 ईयर्स जो होता है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट 500 ईयर्स में ऐसा हुआ है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड द डोडो, जैसे मॉरिशस का बच्चे, क्वागा ये अफ्रीका, एंड थाइलेसीन ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये इंपॉर्टेंट है थाइलेसीन,
और क्वागा डोडो कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में गाइस। एंड स्टेलर सी काउ ये रसिया में पाया जाता है। एंड 3 सब स्पीसीज यानी कि जो बाली, जावान एंड कैस्पियन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इस पर सब स्पीसीज और टाइगर भी बोला जाता है, बाली, जावान और कैस्पियन। बाली टाइगर भी बोला जाता है, जावान टाइगर और कैस्पियन टाइगर। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रेड लिस्ट, ये सारे क्या है एक्सटेंशन कैटेगरी में है ऑफ आईयूसीएन रेड लिस्ट। सो थैंक यू गाइस, देखते रहिए एंड बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ता है, थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होती हैं, जिससे हमारा भी थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन बढ़ता है। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस एंड थैंक यू।